राधे राधे सभी जनों को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से काफ़ी समय बाद हम अपने चैनल पर वापस आए हैं और आप सभी के साथ छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है धर्म क्या है, आइए जानते हैं। धर्म वह शक्ति है जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित की जाती है और धर्म में वो शक्ति है जो पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। धर्म का निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। पवित्र गुणानि पवित्र कर्माणि धार्यते तत् धर्म कथ्यते। अर्थात जहाँ मनुष्यों ने पवित्र गुणों को, पवित्र कर्मों को धारण कर रखा है वह धर्म कहलाता है। और धर्म में इतनी शक्ति है कि वो पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। पवित्र गुण और पवित्र कर्म मनुष्य के भीतर कैसे उत्पन्न होते हैं? देखिए, मनुष्य के भीतर अंतःकरण से जो भाव यानी धारणाएं उत्पन्न होती हैं उनसे विचार बनते हैं, तो वो गुण कहलाते हैं। और उन विचारों पर जब मनुष्य कार्य करता है तब वह कर्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे सामने कोई भूखा प्राणी बैठा हुआ है, हमारे हृदय में विचार उठा कि हम उस भूखे प्राणी को भोजन कराएं, तो वो हमारा गुण बन गया। हमने भोजन बनाया, उस भूखे प्राणी को भोजन कराया, तो वो हमारा कर्म बन गया। तो ऐसे ही तमाम अच्छे कर्म, तमाम अच्छी विचारधाराएं हमारे भीतर जब बनती हैं तब हम धार्मिक कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई अच्छा काम कर दिया, जैसे भूखे को भोजन खिला दिया या किसी प्यासे को पानी पिला दिया। एक अच्छा कार्य कर देने से कोई भी धार्मिक नहीं बन जाता, कोई भी धर्म को धारण करने योग्य नहीं बन जाता। धर्म को धारण करने से पहले हमें अपने हृदय में सत्य को स्थापित करना होता है। ऐसे ही कई अच्छी और शुद्ध धारणाएं, तमाम अच्छे कर्म, तमाम अच्छी धारणाएं हमें अपने भीतर समाहित करनी होती हैं, तब जाकर हम सच्चे धार्मिक बन पाते हैं, धर्म को धारण कर पाते हैं। जैसे उनमें से कुछ चीजें, जैसे दान, गरीबों को दान करना, दया, दूसरों के दुख को समझना, दूसरे के दुख को समझ के दया का भाव आना, परोपकार, दूसरों के लिए परोपकार करना, जरूरतमंदों की मदद करना, सत्य के रास्ते पे चलना, सत्य बोलना, सही को सही और गलत को गलत कहकर न्यायपूर्ण बात करना, संतों का सम्मान करना, भक्तों का सम्मान करना, ज्ञानियों का सम्मान करना, ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर का ध्यान करना और अटूट विश्वास रखना कि ईश्वर हर क्षण हमें देख रहे हैं। तभी हम धर्मों पर अड़ग रह सकते हैं। जब हमें ये अटूट विश्वास होगा कि ईश्वर हमें हर क्षण देख रहे हैं, तभी हम धर्म के रास्ते पे चल सकते हैं, धर्म को धारण कर सकते हैं और सारी अच्छी धारणाएं अपने भीतर समाहित करके धर्म को धारण करने वाले सच्चे धार्मिक बन जाते हैं। तो जितने भी शुद्ध विचार हमारे हृदय में उठते हैं उससे हमारे कर्म शुद्ध की ओर होते हैं, शुद्धता की ओर होते हैं, जिससे हमारे आचरण शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है। और जब हमारे हृदय में अशुद्ध विचारधाराएं उठती हैं तब हम अशुद्धता की ओर चलते हैं, अशुद्ध कर्म बनते हैं, अशुद्ध बुद्धि होती है और अशुद्ध कार्य करने लगते हैं। धर्म पर चलकर ही हम ईमानदार, वफादार और चरित्रवान बनते हैं। धर्म हमारे चरित्र चित्रण का निर्माण कर देता है। तो ये हमारे बचपन से ही स्टार्टिंग हो जाती है। जब मनुष्य का जन्म होता है तब वह 5 साल की अवस्था तक निर्मल हृदय वाला होता है। फिर वह बच्चा जब धीरे धीरे परिवार में बड़ा होता है तो ये डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में पला बड़ा है। अगर वह बच्चा सच्चाई, अच्छाई, सत्संग, ईमानदारी और अच्छे आचरणों में पला बड़ा है तो वह सच्चा धार्मिक बनता चला जाएगा। और जो बच्चा चालाकियाँ, झूठ, छल, कपट, निंदा, चरित्रहीनता इन सब में पला बड़ा है तो वह अधर्मी बनता चला जाएगा।
समाज में हमेशा से धर्म और अधर्म में टकराव रहा है। तो भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति इस संसार से हट गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। आज भी इस संसार में इतने धार्मिक लोग हैं, इतने संत आचार्य हैं कि जो धर्म को धारण किए हुए हैं और जिनकी वजह से इस सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। ये होती है धर्म की पावर। तो आप समझ गए होंगे धर्म क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।